हेलो दोस्तों, हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सीरीज पे बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहले सीरीज की यदि बात करें तो पहले सीरीज में देखे थे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी है। दूसरे सीरीज में हम लोग क्या देखे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं। एक रेखा तो है विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश इस विषुवत रेखा पर स्थित है। दूसरी एक लाइन गुजरती है जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि यह मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से गुजरती है, और यह 23.5 डिग्री साउथ में कौन कौन से देश इस मकर रेखा पर स्थित हैं, इस पे भी बात हो चुकी थी। तीसरी सीरीज कौन सी थी? तो तीसरी सीरीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला पर हम लोग बात किए, और एंडीज पर्वत श्रृंखला पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती हैं उस पर चर्चा कर लिए। और इस चौथी सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से महत्वपूर्ण पठार हैं और उनकी क्या खास बात है। आइए देखते हैं। यहां पर हम लोग बात किए थे कि एक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार माना जाता है वेनेजुएला से लेकर चिली के लास्ट छोर तक माना जाता है, और यह पर्वत श्रृंखला कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला कहलाती है। यानी कि हम लोग बात करें यह कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला क्या होती है, तो हम लोग बात किए थे कि यह जब कोई पर्वत श्रृंखला अलग अलग खाल खंडों में निर्मित होती है और उसे ही कार्डिलेरा कहते हैं। अब इसके बीच में क्या बन गया है? पठार बन गया है। और यह कौन कौन से महत्वपूर्ण पठार हैं? तो एक तो जानते रहिए इक्वाडोर। कौन सा महत्वपूर्ण पठार है? इक्वाडोर। और यह जो महत्वपूर्ण पठार है इसे अंतरा पर्वत पदीय पठार कहते हैं। कैसे कहते हैं इस पे अभी चर्चा करते हैं। एक तो हो गया इक्वाडोर का पठार। कौन सा? इक्वाडोर का पठार। दूसरा है आपका पेरू का पठार। कौन सा पठार है? पेरू का पठार, और यह पेरू देश में है। पेरू का पठार। तीसरा है, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर है बोलीविया का पठार। कौन सा पठार है? बोलीविया का पठार। यह भी अंतरा पर्वत पटीय पठार है। बोलीविया का पठार। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अर्जेंटीना की बात करें तो यहां पर एक पठार है जिसको बोलते हैं पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार। यह एक मरुस्थलीय पठार है, पेंटागोनिया का पठार। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर यह पूरा पठार है जिसको बोलते हैं ब्राजीलिया का पठार, या ब्राजीलियन उच्च भूमि बोलते हैं। ब्राजीलिया का पठार, या इसी को ब्राजीलियन उच्च भूमि बोलते हैं। ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से भी यह जाना जाता है। ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और यह पठार दोस्तों लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है। जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है या ब्राजीलिया का पठार है, यह लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है। यहीं पर बोलीविया का पठार है, और इसी से ठीक ऊपर वाला हिस्सा है मातो ग्रासो का पठार। क्या नाम है? मातो ग्रासो का पठार। यह कहां पर है? तो यह बोलीविया में पड़ता है और ब्राजील वाले कुछ इलाके में पड़ता है मातो ग्रासो का पठार। और लास्ट में एक पठार है जिसका नाम है गुयाना का पठार। कौन सा पठार है? गुयाना का पठार। यह आपके महत्वपूर्ण पठार है। अब बात कर लेते हैं कि इन महत्वपूर्ण पठारों की खास बात क्या है। तो यहां हमने देखा इक्वाडोर का पठार, और यह है पेरू का पठार, बोलीविया का पठार। तीनों पठार अंतरा पर्वत पदीय पठार के उदाहरण है। यह अंतरा पर्वत पदीय पठार क्या होते हैं इस पे बात कर लें कि जैसे दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जो अंतर होता है, इसके बीच में जो पठार होता है उसको अंतरा पर्वत पदीय पठार बोलते हैं। इसीलिए इक्वाडोर के पठार को, पेरू के पठार को और बोलीविया के पठार को अंतरा पर्वत पदीय पठार कहते हैं, जिसमें बोलीविया का पठार सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि यह बोलीविया का पठार विश्व में टीन भंडार के लिए जाना जाता है।
आगे चर्चा करेंगे कि बोलीविया की खास बात क्या है, क्यों कहां पर टीन के भंडार पाए जाते हैं और यह पठार क्यों टीन के लिए जाना जाता है। लेकिन यह इतना यहाँ पर जानते रहिएगा, यह पूछता भी है क्वेश्चन कि टीन के भंडार के लिए कौन सा पठार जाना जाता है, तो बोलीविया का पठार। कौन सा यह है बोलीविया का पठार, यह टीन भंडार के लिए जाना जाता है। कौन सा, बोलीविया का पठार टीन भंडार के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ी खास बात कि इसी बोलीविया के पठार पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज स्थित है। कौन है, ला पाज। कहां की राजधानी है, बोलीविया की राजधानी। बोलीविया की राजधानी बोलीविया के पठार पर स्थित है और जिसे हम ला पाज कहते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, जिसको क्या नाम दिया गया, ला पाज नाम दिया गया। और यह बोलीविया का पठार किसके लिए जाना जाता है, टीन भंडार के लिए जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यह है पेंटागोनिया का पठार। और यह जो पठार है पेंटागोनिया का पठार, यह मरुस्थलीय पठार का भी उदाहरण है और इसे शीत मरुस्थल पठार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हम लोग बात किए थे कि यह जो पठार है यह मरुस्थल का उदाहरण क्यों है, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है और इसी के बाद जो 30 डिग्री रेखा तक की हम बात करें तो इनके बीच पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है और 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच पछुआ पवन का प्रभाव होता है। और जब यह पछुआ पवन आगे बढ़ती है तो इसके रास्ते में एंडीज पर्वत मिल जाता है और यह एंडीज पर्वत इन पछुआ पवनों को जो जलवाष्प की मात्रा प्रशांत महासागर से लेकर चलती है, लेकिन एंडीज पर्वत के कारण यह इसके पश्चिमी क्षेत्र पर तो वर्षा करती है लेकिन पूर्वी क्षेत्र इसका वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, जिससे यह पठार धीरे धीरे मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट होता चला गया है। इसीलिए इस पेंटागोनिया के पठार को मरुस्थलीय पठार भी कहते हैं, जो एक शीत मरुस्थल का उदाहरण भी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है ब्राजीलियन उच्च भूमि या ब्राजीलिया का पठार। यह जो पठार है यह लौह भंडार के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है। कौन सा पठार, ब्राजीलियन पठार या ब्राजीलियन उच्च भूमि। फिर बात करें गुयाना का पठार, तो यह जो गुयाना का पठार है यह भी महत्वपूर्ण है। इसी के किनारे पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं। जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम का भंडार भी पाया जाता है। और इस प्रकार से यह जो पठार है मातो ग्रासो का पठार, यह भी कनेक्ट है बोलीविया से, बोलीविया और ब्राजील से कनेक्ट है। इस पे हम बात करेंगे, मातो ग्रासो के पठार पर आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। यह आपके प्रमुख पठार हो गए जिसपे हम लोग चर्चा किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पठार है बोलीविया का पठार, किसके लिए जाना जाता है, टीन भंडार के लिए। पेंटागोनिया का पठार किसके लिए जाना जाता है, यह शीत मरुस्थल के लिए जाना जाता है। फिर बात करें ब्राजीलियन उच्च भूमि, यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है। अंतरा पर्वत पदीय पठार किसे कहते हैं, तो इक्वाडोर के पठार को, पेरू के पठार को और बोलीविया के पठार को अंतरा पर्वत पदीय पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित पठार है, इसलिए इसको अंतरा पर्वत पदीय पठार कहते हैं। लेकिन वही पेंटागोनिया के पठार को क्या बोलते हैं, तो यह इसे पर्वत पदीय पठार बोलते हैं, क्योंकि इसके एक तरफ या दूसरी तरफ यह पठार स्थित है, यानी कि इसके यह किसी अन्य पर्वत श्रृंखला के बीच में नहीं है, बल्कि एंडीज पर्वत के पैरों की तरफ या नीचे की तरफ स्थित होने के कारण इस पठार को पर्वत पदीय पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं, पर्वत पदीय पठार कहते हैं। यह टोटल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार हो गए। अब अगली सीरीज में हम बात करेंगे कि यह जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इनमें महत्वपूर्ण जो देश हैं उनकी क्या क्या खास बात है। जैसे आटाकामा का मरुस्थल हो गया, यह किस लिए जाना जाता है, और अभी जो बोलीविया का पठार है इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं और वह शहर किन किन नामों से किसके लिए प्रसिद्ध है। फिर वहीं चिली पर हम लोग बात करेंगे। अगली सीरीज में इन सब बातों पे चर्चा होगी। और
यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में बड़े पैमाने पर शेयर करने का प्रयास करिएगा, जिससे वह इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।